इंट वो होता है जो बहुत ही सरकार के करीब होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकार भी कहते हैं, हम भी 30 साल से इस बात को देख रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये पूर्ववर्ती सरकार के काफ़ी करीबी रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो ईडी की अगर आप चार्जशीट उसमें पढ़ते हैं तो कई तरीके के उसमें तथ्य सामने आए हैं। कई बार उसमें इन अधिकारियों के नाम आए हैं और कि इनके द्वारा जो है कई जो सट्टेबाजों से पैसे लिए जाते थे। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया था कि इसमें जो चंद्रभूषण वर्मा हैं, जो वर्तमान में अभी जेल में हैं, वो इस पूरे मामले का जो पैसा, जो रवि उत्पल और जो सौरभ चंद्राकर हैं, इन लोगों के जो गुर्गे होते थे उनसे पैसा लेकर यहाँ लाते थे और वो फिर पैसा बंटता था। हालांकि इस बात की जो अगर ईडी की चार्जशीट भी अगर पढ़ते हैं या ईओडब्ल्यू की भी अगर आप चार्जशीट में पढ़ते हैं तो उसमें ये तथ्य सामने हैं कि पैसों की बंदरबाट की गई है। और जो महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का जो यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि जो उसके सटोरिये थे, जो उसके जो खाईवाल थे, जो इनके जो कह सकते हैं गुर्गे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये पूर्ववर्ती सरकार में पुलिस के द्वारा संरक्षण दिया गया, छूट दी गई और कहीं ना कहीं उन पे जो कार्रवाइयाँ जो थी, जो होनी चाहिए थी, वो कार्रवाइयाँ नहीं हुई और वो कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा घोटाला हुआ था, जो एक बड़ा घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था। क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं कि जो जूस की दुकान संचालित करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, ये एक छोटे से जूस सेंटर चलाते थे। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सट्टे में आए, फिर सट्टे से फिर ऑनलाइन में आए। उसके बाद इन्होंने अपना एक ऐप बनाया जिसको नाम दिया महादेव सट्टा ऐप। हालांकि जिस तरीके से पिछले 7 सालों से अगर बात करें तो कि रायपुर में ईडी के द्वारा चार्जशीट पेश की गई, उसको लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत जो सभी दस्तावेज होते हैं, जो सभी जो नोटिसेज होते हैं जो कोर्ट के, वो यूएई जो एम्बेसी है उसमें हो चुके हैं। उसके अलावा जो वहाँ की जो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा अरबी में भी कन्वर्जन होके वो यूएई जो कह सकते हैं एम्बेसी को भी सौंपे जा चुके हैं। लेकिन अभी तक उसको यहाँ नहीं लाना कहीं ना कहीं जो है संदेह का दायरा बड़ा करता है। क्योंकि अगर वो यहाँ आता है तो कई बड़े राज यहाँ पे आने वाले दिनों में खुल सकते हैं। जाहिर सी बात है, कई बड़े राज खुलेंगे और इससे पर्दा भी उठेगा। लेकिन देखिए, ये बात तो कह दी गई कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर इस सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस आरक्षक के घर पर दबिश दी गई है, यानी ये तो साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है तहसीन। चूंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर यह कार्रवाई नहीं की गई है, पूर्व मुख्यमंत्री या विधायक पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये कार्रवाई, ये जो दबिश दी गई है, इसमें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और आरक्षक ये भी इन्वॉल्व है। बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के लिए और एक एक बात बताने के लिए कि किन किन घरों पर दबिश दी गई, किन किन घरों पर दबिश दी गई है, कब सीबीआई की टीम पहुंची, ये हमारे संवाददाता बताए। ये देखिए, ये भूपेश बघेल के घर पर, जो रायपुर स्थित घर है, यहां पर दबिश दी गई है। सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर दबिश, जो पूर्व में इंटेलिजेंस के आईजी रहे हैं, आईजी जोन रायपुर रहे हों, यानी बड़े बड़े लोगों की यहां दबिश दी गई है। दुर्ग के एसएसपी की यहां दबिश दी गई है। सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो कि पूर्व में आईएएस ऑफिसर है, कमल टुटेजा, उनके घर पर दबिश दी गई है। तो ऐसे भी नाम हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जितने घोटाले थे, चाहे वो आबकारी घोटाला था, महादेव सट्टा ऐप घोटाला था, कोल घोटाला था, क्या इसमें इन अधिकारियों की भी संलिप्तता थी, इनकी भी भूमिका थी? इनके घर पर दबिश क्यों दी जा रही है, इसका जवाब भी तो देना चाहिए कि क्यों हो रहा है। इसका जवाब कांग्रेस को जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो इससे ये कहकर नहीं बच सकते कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसमें लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनके घर पर दबिश दी गई है। सीबीआई ने इस एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसे अदालत ने चलने लायक नहीं समझा। अब झुंझलाहट में फिर से सीबीआई को भेजा गया है। भूपेश बघेल जी के निवास में, भिलाई निवास, रायपुर निवास में सीबीआई आई है
अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। तो ये झुंझलाहट है, ये कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला कि ये झुंझलाहट बता रहे हैं। अब ये देखिए फटाफट आपको, अभी अगर आप जुड़े हो टेलीविजन के सामने आए हो एक खबर सुनकर, तो फटाफट आपको बता देंगे 4 तस्वीरों के जरिए। बघेल के घर पर दबिश, बघेल के घर पर रेड, भिलाई में रेड, और ये 10 मार्च 2025 की तस्वीर है। देवेंद्र के घर पर छापा और ईडी की रेड। और इस बार जो रेड पड़ी है सीबीआई की, वो बड़े स्तर पर रेड है, ये कोई मामूली रेड नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से सीबीआई ने रेड मारी है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो फिर अभिषेक पल्लव, फिर आनंद छाबड़ा, फिर कमल टूटेजा और फिर भीम, नकुल और सहदेव जो कि आरक्षक हैं, उनके घर पर छापा क्यों पड़ा है। चलिए, भूपेश बघेल तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, और देवेंद्र यादव ये तो वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है जैसा बोओगे और वैसा काटोगे, यानी जो बोया है वही काटोगे, और कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ झुंझलाहट है। क्या सौरभ सिंह परिहार ये झुंझलाहट कह के बचा सकता है, जनता को समझा सकता है कि ये सिर्फ झुंझलाहट है, क्योंकि ये कार्रवाई कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। A to Z यानी सभी के खिलाफ दबिश दी गई, सभी के घरों पर दबिश दी गई है। बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी मैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर स्थित सरकारी निवास पर हूं, आप देख सकते हैं, और यहां पर भी सीबीआई की जो रेड है वो देखने को मिलेगी। लगातार जो है लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। अंदर में जो पुलिस के जवान हैं वो वहां पर आपके जो है देखने को मिलेंगे, और पूरी टीम जो है वहां अंदर में जाँच कर रही है। हालांकि भूपेश बघेल यहाँ पर जो है केवल जो अपने निर्धारित समय है वहाँ ही पर आते हैं, बल्कि अधिकांश समय जो है अभी वो बाहर ही घूम रहे हैं पूरी तरीके से, जब से उनको प्रभारी बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चूंकि एक जगह पर जो है उनके ठिकाने पर छापा मारना है, इसीलिए ये छापा जो है मारा गया है, और निश्चित रूप से गेट को बंद कर दिया गया है। और आप अंदर जो है यहाँ पर सीबीआई की जो टीम है, अधिकारी हैं, वो मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि महादेव ऐप घोटाले में 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला की बात जो है सामने आई थी, और उस वक्त जो है ये कहा गया था कि इसमें कई लोग शामिल हैं, और इसीलिए ये जांच हो रही है। और निश्चित रूप से इससे पहले की बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर भी जो है छापा मारा गया है। इसके अलावा आईपीएस जो रहे हैं, उस समय के तत्कालीन अधिकारी रहे हैं, उनके भी यहाँ भी ये छापा मारा गया है। तो कुल मिलाकर इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक और मामले पर ईडी की टीम जो है पहुंची हुई थी। तो लगातार, लेकिन कांग्रेस इसे कह रही है कि पूरी तरीके से राजनीतिक है बता रही है, क्योंकि अभी ये कुछ देर पहले ही जो ट्वीट आया उसके अनुसार यही कहा गया कि आने वाले समय में 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में जो है अधिवेशन है, और इससे पहले कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। और निश्चित रूप से चूंकि अभी ये गेट लगा हुआ है, और हमारे साथ अजय है, अजय से जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिख नहीं रहा बाहर, लेकिन जो गाड़ियां हैं, आप देखिए गाड़ियां आपको जरूर दिख जाएगी, कुछ गाड़ियां हैं। हालांकि मीडिया के साथी भी यहाँ पर आए। आप देखिए कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निवास है, ये सरकारी बंगला है, और दूसरी ओर आप देखिए कि भूपेश बघेल को ये सरकारी बंगला मिला है, जब पूर्व मुख्यमंत्री को इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह को भी यही बंगला जो है दिया गया था। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर ये कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस की सरकार में महादेव ऐप में हुआ था, और इसकी पूरी जांच चल रही है। और निश्चित रूप से कोशिश होगी कि कोई यहाँ पर जो टीम है वो दिखे। हालांकि
एक भी यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, अंदर चले गए हैं और अंदर में जो भूपेश बघेल के जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और लगभग यहाँ पर 3 से 4 अंदर में जो कमरे हैं, प्रमुख कमरे जहाँ पर भूपेश बघेल बैठते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, उन डॉक्यूमेंट की जो है जांच हो रही है। और निश्चित रूप से इससे पहले की भी बता दें कि आपको देखिए एक जवान जो है आपको अभी यहाँ पर दिखाई दिया है। इसी तरीके से लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला हुआ है, जो इससे पहले की ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद जो इस पर सीबीआई जो है एंट्री की। और सीबीआई की जो है महादेव जांच घोटाले पर जो है ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी जो है ईडी ने, जो सीबीआई है, उन्होंने छापेमार की कार्रवाई की है। लेकिन आज पहली बार जो है इतनी भारी मात्रा में जो है लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर जो है ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। और जिसमें तत्कालीन अधिकारियों का नाम है, जैसे आनंद छाबड़ा है, आरिफ शेख है, प्रशांत अग्रवाल है, ऐसे और कई लोग। और भूपेश बघेल के जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ भी ये छापा पड़ा है। राहुल, बिल्कुल, यानी भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ भी छापा पड़ा है। देखिए, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री साय का सरकारी आवास है। दोनों का सरकारी आवास है जहां पर रहते हैं। लेकिन 5 साल में भूपेश बघेल ने जो कुछ भी किया, अब बारीकी से ईडी और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। कई ऐसे आरोप हैं जो उन पर लग रहे हैं। चूंकि सीधे मान लीजिए ना भी लगे तो वो कैप्टन थे और उनकी कैप्टनसी में, यानी वो मुख्यमंत्री थे, अगर आबकारी घोटाला हुआ, महादेव घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, तो ये क्यों हुआ? सवाल तो ये भी उठता है ना। तो इसीलिए दबिश दी जा रही है। अब सौरभ सिंह परिहार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये दबिश की कार्रवाई रायपुर में कहां हो रही है? मुझे जानकारी ये मिली कि आनंद छाबड़ा के घर पर भी कार्रवाई चल रही है, अभी तहसीन ने बताया। इसके अलावा कहां पर ये कार्रवाई चल रही है और क्या अभी भी पूछताछ हो रही है? क्या कुछ भनक मिली आपको? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक रूप से जब ईडी की टीम पहुंची है और यहां पर है तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये भूपेश बघेल के जो करीबी हैं वो बाहर निकले हैं और जो यहां पर ईडी की टीम है, जो अधिकारी है संभवतः वो जो है पुलिस को अलर्ट जो है कुछ कर रहे हैं। और इससे पहले की बता दें कि ये रायपुर स्थित निवास है और उससे पहले की जो भिलाई स्थित निवास है वहां पर भी छापे की कार्रवाई जारी है। और जैसे मैंने बताया कि लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर और भूपेश बघेल के जो करीबी हैं और तत्कालीन अधिकारी हैं जिसके नाम पहले भी सामने आते रहे, जब भाजपा विपक्ष में थी तब वो तमाम नाम जो है भूपेश बघेल समेत उन अधिकारियों के नाम भी भाजपा जो है स्पष्ट रूप से लेती थी। और उन्हीं अधिकारियों के यहाँ भी जो छापे पड़े हैं। और निश्चित रूप से अब देखना होगा कि ये छापे कितने समय तक, कितने दिन तक चलती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 1 से 2 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन अभी छापे की शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात कि महादेव को लेकर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है एक-एक घोटाले को, कांग्रेस सरकार में जो घोटाला हुआ था उसको एक-एक करके गिनाया था। और महादेव घोटाला, पीएससी का घोटाला, कोल का घोटाला, शराब का घोटाला, इन सारी चीजों को राहुल एक-एक करके गिनाया था। और इस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में कहा था कि अगर ऐसे जो है हमारी सरकार आती है तो इस पर जांच होगी। उसके बाद आप देखिए कि सीबीआई के मामले जो है 3 मामले यहां पर चल रहे हैं, 3 मामलों पर सीबीआई की जांच चल रही है। और उसी तरीके से ईडी भी लगातार मामले की जांच कर रही है। और निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो कार्रवाइयां जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और सख्त कार्रवाई होगी। और इधर से ये मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है कि कैसे जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों पर जो है क्या कार्रवाई जो है मोदी की गारंटी वाली सरकार, डबल इंजन वाली सरकार ये करती है। इसका एक मैसेज देने का भी एक सबसे बड़ा चीज है। लेकिन कांग्रेस इसको उलट बताती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भूपेश बघेल जो है बड़े कद के नेता हो गए, पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं और पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव होना है। और कुछ देर पहले भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है कि अब जो है सीबीआई आ गई है। आपको याद होगा, चलिए अब सीबीआई आ गई है ये कहा गया। धन्यवाद सौरभ सिंह परिहार। सीबीआई, ईडी आएगी, इससे घबराने की जरूरत क्या है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो सामना कीजिए फ्रंट पर आकर। छापे के दौरान भूपेश बघेल का ये घर है भिलाई का, यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई हुई है।
कहां कहां सीबीआई की रेड पड़ी है। देखिए, भिलाई के एमएलए देवेंद्र यादव के घर पर छापा पड़ा है। पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के घर पर आईएएस पड़ा है, छापा पड़ा है। पूर्व आईएएस हैं अनिल टूटेजा, उनके घर पर छापा पड़ा है। भिलाई के विधायक हैं देवेंद्र यादव, इनके घर पर छापा पड़ा है। पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के घर भी सीबीआई की रेड पड़ी है, दबिश पड़ी है। आईपीएस ऑफिसर जो कि अपनी पुलिसिंग से ज़्यादा यूट्यूब पर ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं, उनके घर पर भी छापा पड़ गया है। एएसपी संजय ध्रुव के घर पर छापा पड़ा है। भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर सीबीआई ने रेड मारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई के आवास पर रेड मारी गई है। भिलाई के एमएलए, जैसे कि मैंने बताया कि देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा पड़ा है, अभी जेल से बाहर आए हैं। पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के घर पर भी सीबीआई की रेड है, जेल में ही है बेचारे ये। आईपीएस ऑफिसर अभिषेक पल्लव के भिलाई निवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। फटाफट 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, रायपुर, भिलाई, रायपुर। और पूर्व आईजी, ये आईजी इंटेलिजेंस भी रहे, आनंद छाबड़ा सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस रहे। सोचिए, इतने बड़े पद पर थे, इनके घर पर भी सीबीआई पूछने पहुंच गई है। बताइए क्या हुआ, जवाब तो दीजिए। इनके घर पर पहुंच गई है। आईपीएस आरिफ शेख हैं, ये एसएसपी रहे हैं रायपुर के, सोचिए लॉ एंड ऑर्डर के ये हेड रहे हैं कभी। अब इनके घर पर सीबीआई पहुंच गई पूछने के लिए, सवाल जवाब अब ये दे रहे होंगे, भाई साहब उसका जवाब दे रहे होंगे। तो देखिए, ये सीबीआई है और ईडी है, वो किसी को छोड़ती नहीं, सवाल जवाब तो करती है। अब भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है एक साइट पर, उन्होंने कहा है कि अब सीबीआई आ गई है, और चूंकि उन्हें 8 और 9 को ड्राफ्टिंग कमेटी के वो सदस्य हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो आज मीटिंग करनी थी, तो उनको दिल्ली आना था, लेकिन अब जा नहीं पाएंगे। क्या है महादेव सट्टा ऐप का घोटाला, वो भी बता रहे हैं। भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि इसमें हैं। 2019 में सौरभ दुबई गया और रवि को बुला लिया, दुबई गया, उसके बाद बुला लिया। ऐप के प्रमोटर्स ने इसके जरिए 5000 करोड़ से ज्यादा कमाए। सोचिए, कभी ये लोग जूस बेचा करते थे। 2 नवंबर 2023 को ईडी ने असीम दास को 5 करोड़ के साथ दबोच लिया, पकड़ लिया। असीम ने भूपेश बघेल को देने के लिए रकम लाने का दावा किया। आप बताइए, इसमें बताइए, ये तो बात है ना। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से 70 ज्यादा मामले दर्ज है। छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर 31 मार्च 2022 को मोहन नगर थाने में दर्ज हुई है। 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था ईडी ने, और 4 मार्च को एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जालसाजी और साजिश के तहत कार्रवाई की गई थी। साल 2017 में ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए वेबसाइट शुरू की। अच्छा, आप जूस की दुकान चला रहे हैं, ग्रोथ कीजिए, अच्छी बात है, आगे बढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन एक बारगी अगर आगे बढ़ते हैं तो पैसा कहीं पेड़ पर तुकता नहीं है भाई। मेहनत करेंगे तो, आप जितने लोग हमारे दर्शक होंगे, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसीलिए इनके पास सबूत भी मिला, 5 करोड़ के साथ पकड़े भी गए। कोमल धनेसर हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं। कोमल धनेसर, अभी का क्या अपडेट है, कितने जगहों पर, अब तो सब क्लियर हो गया होगा कि भिलाई में कहां कहां दबिश दी जा रही है सीबीआई के द्वारा, और क्या सीबीआई की रेड अभी भी दबिश दे रही है और देवेंद्र यादव के घर घुस पाई, या अभी बाहर ही बातचीत चल रही है उनकी मां से? जी बिल्कुल, अब तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सीबीआई की टीम यहाँ भिलाई में कहाँ पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव, आईपीएस अभिषेक पल्लव, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, इसके अलावा यहाँ पर उसके आरक्षक नकुल सहदेव। और एक अपडेट ये भी सामने आया, लेकिन अभी इसमें पुष्टि नहीं हो पाए कि एक केपीएस ग्रुप के त्रिपाठी परिवार के यहाँ भी शायद टीम के पहुंचने की खबर है, पर इसमें अभी जानकारी पुख्ता नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं भूपेश बघेल पूर्व सीएम के घर पे खड़ी हूँ। यहाँ पर भी अब देखिए माहौल, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ देर पहले भूपेश बघेल बाहर भी आए थे, क्योंकि उनके समर्थक, उनको पता है कि जब उनके कुछ भी ऐसी कार्रवाई होती है तो उनके समर्थक सबसे पहले दौड़कर यहाँ पहुंचते हैं। तो वे बाहर निकले थे, उन्होंने बाहर में आकर के अपने लोगों से, वहां पे जो कृष्णा चंद्राकर सभापति है भिलाई नगर पालिका के, नगर निगम के, उनसे वहां पर इशारा हाथ हिलाया, उनसे यहाँ पर बात की। 1 मिनट के लिए बाहर निकले थे, उसके बाद में अंदर चले गए। और जो सीबीआई के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं, कभी छत के ऊपर नजर आ रहे हैं, कभी वो गाड़ियों में कुछ जांच करते नजर
नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब ईडी की टीम आई थी और उस वक्त जब टीम निकली थी और भारी समर्थकों की भीड़ के बीच में ईडी की टीम के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ था, उसी सुरक्षा को देखते हुए आज पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। आपको दिखा दूं कि जो ये उनके घर के आने के दोनों ओर जो बैरिकेडिंग की गई है, अभी सुबह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि ताकि यहाँ पर भीड़ जो है उस तरीके से ना हो। और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स चारों तरफ बैरिकेडिंग हो गई। बंगले के तीनों चार तरफ से जो रास्ते निकलते हैं चारों ओर बैरिकेडिंग हो चुकी है और जो समर्थक सुबह से यहाँ आ चुके थे वो यहाँ पर अंदर में बैठे। इसके अलावा अंदर और किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। तो समर्थक यहाँ पर सुबह जुटे हुए। आपको बता दूं कि भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष पंचोल के घर में भी टीम पहुंची हुई है। और एक बार हम फिर यहाँ पर जुड़ते हैं, सारे जो कांग्रेसी समर्थक है भूपेश जी के, उनसे जुड़ते हैं। अब ये मनीष पंचोल के यहाँ भी पहुंची है, देवेंद्र यादव के यहाँ पहुंची है, तमाम तरह के कई लोगों के यहाँ पहुंची है। आप लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन अब आप क्या किस रूप में देखते हैं, क्योंकि किस तरीके से कार्रवाई हो रही? अभी आप लोगों की थोड़ी सी बहस भी हुई थी यहाँ पर। बहस इसलिए हुआ था कि हमारे पत्रकार लोगों को भगा रहे थे, जबकि पत्रकार हमारे देश की जान है। वही लोग तो खबर देंगे जनता में, उसको क्यों निकालोगे? वो कौन सा अपराधी है? आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, गलत हो रहा है करके। हम लोग बोले कि इसको पत्रकार लोगों को यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि यही लोग तो हमारे समाचार आगे देंगे। अब माननीय भूपेश बघेल जी को तो रोका जा रहा है। आज गुजरात जाना था, पंजाब जाना था, तो उसको वहां जाने से इसलिए रोका जा रहा है, वहां इसकी वर्चस्व, यहाँ इसकी मांग ज्यादा है। तो मोदी जी और शाह जी देख रहे हैं कि इसको रोकेंगे तब वह पंजाब का चुनाव हारेगा, गुजरात का चुनाव हारेगा। इनका उद्देश्य वो है। ये ईडी आईटी उसके सब भड़वे लोग हैं, ये लोग सब उसमें जाके जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से यहाँ पर आज भूपेश जी को जाना था बाहर दौरे पर, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? पंजाब जाने से रोका जा रहा है और भाजपा जो शासन जो हरकतें कर रही है कि भूपेश बघेल जी किसी भी हाल में पंजाब में सरकार ना बना पाए, और उन्हें सरकार बनते हुए दिख रही है और केंद्र में भी डरे हुए करके सफर कर। आप लोग पहुंचे हुए, खबर मिलते ही यहाँ? हाँ, जैसे पता चला कि सीबीआई का छापा पड़ा है तो हम लोग आ गए हैं, क्योंकि इसको हर आए दिन 15 दिन के 15 दिन परेशान करते हैं। कभी सीबीआई, कभी ईडी। इनके घर तो यहाँ इनको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खाने पीने तक नहीं दे रहे। ये स्थिति है। पता, ऐसा देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि एक पूर्व सीएम को किस तरह से सताया जा रहा है कि ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद ऐसा शासन आएगा कि ये लोग जब पाकिस्तान के प्रधान दाऊ जी अभी बाहर निकले थे, क्या बात हुई? कि आपकी बात हो पाई उनसे? नहीं, बात नहीं, हाय हेलो ऐसा हुआ दूर से, क्योंकि ये लोग आपके शासन वाले वहां तक हम लोग को बात करने भी नहीं दे रहे हैं। अब उनकी जो भी होगा, हम लोग शांतिपूर्वक चुप बैठे हुए हैं। आप लोग डटे रहेंगे शाम तक? क्या? जी, शाम तक डटे रहेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमारे आदर्श है, इसलिए हम लोग शाम तक डटे रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरीके से यहाँ बघेल जी की टीम पहुंची है, मनीष पंचोल जी की टीम पहुंची हुई है, देवेंद्र यादव क्या पहुंची हुई, कई आईपीएस अधिकारी क्या पहुंची हुई, क्या आपका आप लोग लगता है कुछ ना कुछ सबूत होंगे? सीबीआई आई है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहा हो। देखिए, इनकी सोची समझी पूर्व की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हरासमेंट करना चाह रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं। क्या है, ये तो चुनावी मैदान में जीत नहीं सकते हैं, तो चुनावी मैदान में जब ये जीत नहीं सक रहे तो ये चाह रहे हैं कि इनको इस प्रकार से तोड़ा जाए ताकि ये सब बिखर जाएं और बिखर करके ये एक ना हो सके और हम अपनी जीत को हासिल कर ले। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जनता भी देख रही, जनता को भी धीरे धीरे समझ आ रही कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और एक समय जनता ही जवाब देगी इस बातों का। इस तरीके से यहाँ पे उनके समर्थक कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, जनता देख रही है और उनके परिवार के लोग भी मौजूद है यहाँ पर, और अंदर में भी सब परिवार के मौजूद है। भूपेश जी स्वयं मौजूद अंदर में है, उनके बेटे हैं, बहनें हैं, सब यहाँ पर है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए जो समर्थक है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ देर पहले यहाँ पर बहस भी हुई थी, क्योंकि मीडिया को भी कवरेज रोका जा रहा था। तो हालांकि यहाँ पर एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसी एरिया में मीडिया को भी अपनी कवरेज करनी होती है। तो यहाँ पर कुछ देर पहले बहस हुई थी और कांग्रेसियों ने समर्थन भी किया था। किस तरीके से यहाँ पर मीडिया उनके साथ, मीडिया के साथ वो भी खड़े थे। क्षितिज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टीम पहुंची है, लगातार समर्थक भी पहुंच रहे हैं और भूपेश जी को भी आज बाहर जाना था, दौरे पर जाना था, क्या कुछ आप लोगों को लगता है? देखिए, मैं ज्यादा इन चीजों को समझता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है बीच बीच में जो एक साधारण आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, डाइवर्जन करने के लिए। तो अभी दिल्ली में वो जज के यहाँ इतना पैसा मिला, इतने बड़े बड़े मुद्दे देश में, इतनी बहुत जगह सरकार गिरती है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये हम लोगों पे, मतलब कांग्रेसियों पे और कांग्रेस के बड़े लीडरों पे इस टाइप की कार्रवाई करके नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो मेरा अंदाजा है, जो मैं समझ पाता हूँ। बाकी इन लोगों की तो एक तरीके से आदत पड़ गई है
थोड़े दिन पहले ईडी आई थी, अभी सीबीआई आई है, अब पता नहीं और कौन सा एक्रोनिम बचा है जो आएंगे। बाकी अगर कुछ आपने गलत नहीं किया है तो यू शुडंट बी स्कैर्ड, तो वी आर हैप्पी, विल कन्फ्रंट देम, विल फेस देम। महापौर जी है, महापौर जी निर्मल जी साथ में। निर्मल जी, क्या कुछ क्यों लगातार 15 दिन में दूसरी कार्रवाई है और किस तरीके से यहाँ पर आप लोग सभी कांग्रेसी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलने की भावना है या गुजरात पंजाब चुनाव में रोकने की तैयारी है, तो क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये आपके माध्यम से देश की जनता भी, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये विपक्षियों को जिस प्रकार से बदनाम करने की साजिश के तहत भूपेश बघेल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, पंजाब में भी वर्तमान में चुनाव होना है और लगातार भूपेश बघेल जी वहां जाकर कांग्रेस की नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक नतीजा है कि लगातार ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये पूछना भी चाहूंगा, क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस प्रकार की छापा हुआ है? ये सिर्फ विपक्षियों को बदनाम करने की साजिश है। आप दिल्ली देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये वहीं अपने केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है और विपक्षियों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हमको लोकतंत्र और प्रजातंत्र में आस्था है। छत्तीसगढ़ की जनता हो चाहे देश की जनता हो, सरकारें वो लोग बनाते हैं। डर आखिर किस चीज की है भारतीय जनता पार्टी को? क्या विपक्ष विहीन वो देश चाहते हैं? विपक्ष नहीं चाहते। एक वो सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, जब विपक्ष में जब कोई नहीं जीते थे तो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद में बुला के विपक्ष के लिए उन्होंने एक रास्ता इस्तेहार किया था। और दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो विपक्ष विहीन देश चाह रहा है, विपक्ष विहीन छत्तीसगढ़ चाह रहा है। बिल्कुल, जो सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है और अब यहाँ पर जो कांग्रेसियों का विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष देखिए कोमल धनेसर, सियासत के गर्म होने से कुछ नहीं होता है। अगर दबिश दी गई है तो जाहिर सी बात है कुछ एविडेंस होगा तब दबिश दी गई है। अगर एविडेंस नहीं है तो आप सीबीआई को चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो कांग्रेस चैलेंज कर सकती है। आकाश राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, चूंकि वो देवेंद्र यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और देवेंद्र यादव के घर के अंदर अभी सीबीआई की टीम अंदर नहीं जा सकी है, क्योंकि देवेंद्र यादव की मां पुष्पा यादव जो है वो कह रही हैं कि घर पे देवेंद्र यादव है नहीं, ना तो उनके भाई हैं। तो सीबीआई की टीम ने कहा कि आप उनके बड़े भाई और बहू को बुला दीजिए, हमको पूछताछ करनी है। तो आकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीबीआई की टीम देवेंद्र यादव के घर में दाखिल हो गई है या अभी भी गेट के बाहर ही खड़ी है? बिल्कुल देख सकते हैं, सुबह से ही जो है टीम यहाँ पहुंची हुई है और टीम को भीतर जाने से रोका गया था। उनकी देवेंद्र यादव जी की जो मां है उनके द्वारा ये कहा गया कि देवेंद्र यादव जिसके लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, तो ऐसे में आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। काफी मशक्कत करने के बाद और काफी मान मनावल करने के बाद आखिरकार अभी 5 मिनट पहले ही जो टीम है वो भीतर गई है। स्थानीय पुलिस ने भी इस पूरे मामले में एक दोनों पक्षों को लेकर के कि भीतर जाने दिया जाए, इस प्रकार के सभी जो है अभी अंदर गए हैं। जो परिवार के सदस्य हैं, देवेंद्र यादव की पत्नी घर में मौजूद है और देवेंद्र यादव घर पे मौजूद नहीं है, तो उनके समर्थक भी यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। ऐसे में काफी मशक्कत के बाद जो है सीबीआई की टीम को अभी जाने का मौका मिला है। अब भीतर जाकर के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी सीबीआई की टीम 5 मिनट पहले अंदर जा चुकी है। ये बताइए कि अभी अंदर कौन है? क्या उनके भाई या उनकी बहू आ गई हैं? चूंकि सीबीआई की टीम कह रही थी कि देवेंद्र यादव के भाई को ही बुला दीजिए। अभी अंदर कौन है? पुष्पा यादव के अलावा कौन कौन है? बिल्कुल, जो देवेंद्र यादव की पत्नी हमको अभी नजर आई है, साथ ही साथ उनकी जो मां है वो चूंकि काफी देर से, जब से टीम आई हुई थी तब से वो बाहर मोर्चा संभाले हुए थी, टीम को भीतर नहीं जाने देती थी, घर पर जो है अंदर से ही बंद रखा हुआ था और ऐसे में उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद थे और लगातार टीम को ये कहा जा रहा था कि चूंकि देवेंद्र यादव घर पर नहीं है तो ऐसे में भीतर जाने नहीं दिया जाएगा। काफी समझाने के बावजूद जो है लोग नहीं मान रहे थे। दस्तावेजी जो साक्ष्य है उसको लेकर के जिस तरीके से भीतर जाने का जो ये दिशा निर्देश मिला हुआ है सीबीआई को, उसको लेकर के पुलिस की जो टीम, स्थानीय पुलिस की टीम, सीएसपी यहाँ खुद मौजूद थे। उन्होंने समझाया कि आखिरकार टीम को अपना काम करने दिया जाए और भीतर जाना उनको जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे में जो उनकी मां है उन्होंने इस बात को समझा और कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद वो अब भीतर जा चुके हैं। घर के भीतर में
जो देवेंद्र यादव के बड़े भाई हैं धर्मेंद्र यादव, वो तो खैर अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन काफी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय जो पार्षद हैं, इस नगर निगम भिलाई के पार्षद भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। भीतर जो टीम जा चुकी है, साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी है वो भी जा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि चूंकि अभी कुछ देर पहले ही 5 मिनट पहले ही टीम भीतर प्रवेश की है और आखिर क्या ऐसे जांच है, क्या कि कुछ पूछताछ की जाएगी, अब ये कुछ देर में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, यानी 5 मिनट पहले सीबीआई की टीम अंदर जा चुकी है और इस वक्त सीबीआई की टीम जब अंदर है तो देवेंद्र यादव के घर पर उनकी मां